3:28 a.m. Twenty minutes later. A few moments later. A few moments later. भूख लगी, कुछ खा लेती। अबे भुक्कड़, क्या है? माइक्रोवेव लास्ट कब साफ की थी तूने? जाके साफ कर। 6.5 hours later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आप लोगों की बॉन्ग नारी और आज ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। और जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं कि आज का टॉपिक क्या है, और वो है कैसे हम लोग माइक्रोवेव को साफ़ करें। माइक्रोवेव क्यों साफ़ करना है ये तो सबको ही मालूम है। यहाँ पे हम लोग खाना गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो इसके हाइजीन के बारे में तो हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आज यहाँ पे दिखाऊंगी, मैं नींबू पानी से माइक्रोवेव को बहुत ही इजी तरीके से साफ़ करूँगी। मैं नींबू पानी से क्यों साफ़ कर रही हूँ? क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड है, जो एक नेचुरल एसिड नींबू में पाई जाती है। वो 2 से 3 pH वैल्यू में रहती है नींबू में, और इस साइट्रिक एसिड की वजह से नींबू खट्टा है। और ये साइट्रिक एसिड की वजह से नींबू में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट पाया जाता है। दूसरा, नींबू का कॉस्ट बहुत कम है। ऐसे ही 3-4 नींबू 5-10 रुपया में आ ही जाते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तीसरा है इसका हैंडलिंग प्रॉपर्टी। इसको सिर्फ काटो, पानी में निचोड़ो, गरम कर लो, बस यूज़ कर लो, हो गया। बहुत ही ईजी है। और चौथी मैं बोलना चाहूँगी कि नींबू में एक रिफ़्रेशिंग एजेंट है, मतलब रिफ़्रेशिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, और ये पूरा नेचुरल है। थोड़ा बहुत नींबू पानी अगर अंदर में रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ करोगे तो वो आपको पूरा कॉशियसली आपको वो पूरा मतलब साफ़ करना पड़ेगा। चलो हम लोग अभी इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे साफ़ करना होता है। अच्छा, और एकदम इम्पॉर्टेंट बात कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, एक इसको कमेंट करना, शेयर करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह से शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और लेट नहीं करते हैं और जाते हैं कैसे माइक्रोवेव को अच्छी तरह से साफ़ करें। एक कटी हुई नींबू और साफ पानी बोल में लेंगे। नींबू को पानी में अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, जितना भी टुकड़ा है अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और छिलका पानी में छोड़ देंगे, और उस पानी को अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से ही। अभी आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोलक्स का एक पुराना माइक्रोवेव है। इसको हम ऑन कर लेंगे ताकि आप लोग अंदर की जो गंदगी है उसको देख सके अच्छी तरह से। अभी वो नींबू पानी अंदर में रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अभी 5 मिनट हो गया, तो एक
आप देख सकते हैं अंदर में पूरा भेपर है, तो उसको थोड़ा एक साफ तौलिए से थोड़ा उसको साफ करने की कोशिश करेंगे अंदर में भेपर से। अभी ये बेस प्लेट को निकालेंगे, कितना गंदा है देख सकते हैं। इसको हम लोग डिटर्जेंट या साबुन से साफ करेंगे। आप स्कॉच ब्राइट के सहारे साफ करिए और अच्छी तरह से धो लेंगे इसको। फिर नींबू पानी में कपड़ा भिगो के अंदर में अच्छी तरह से पूरा अंदर का सब जो वॉल है उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, ऊपर साइड का नीचे का देख सकते हैं आप। फिर साफ सूखा तौलिए से इसको पोंछ डालेंगे। अभी वो व्हील को भी साफ करके रख देंगे और सूखा तौलिए से पूरा पोंछ देंगे ताकि ये बेस भी सूख जाए। आप इसको बाहर धूप में भी रख सकते हैं। अभी फिर से नींबू पानी टॉवल में लेके ये डिस्प्लेयर और जो डोर है उसको पोंछ लेंगे, अच्छी तरह से साफ करेंगे। फिर सूखा कपड़ा से भी अच्छी तरह से साफ करेंगे, मतलब सोख लेंगे। अभी खत्म। बाय बाय।